नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका साहित्य अध्ययन चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की पुस्तक दूरबा संस्कृत, और उससे हम लेने वाले हैं आज 8वां पाठ। तो लिखा है, आप देख सकते हैं अपने अपनी स्क्रीन पर और अपनी अपनी किताबों में भी, पुस्तकों में भी देख सकते हैं। तो लिखा है अष्टमः पाठः, 8वां पाठ। पाठ का नाम है सद्वृत्तम। सद का मतलब होता है अच्छी, वृत्तम का मतलब होता है वृत्ति यानी कि आदत, आचरण या व्यवहार। हमारे द्वारा जो अच्छा व्यवहार किया जाता है, हम जो अच्छे आचरण का पालन करते हैं, अच्छी आदतें, अच्छी नेचर, उसको ही सद्वृत्तम कहा जाता है। तो इस पार्ट में देखते हैं, सबसे पहले पिंक कलर के बॉक्स में महर्षि चरक का एक चित्र बना हुआ है। महर्षि चरक जो कि चरक संहिता के जनक थे। चरक संहिता जो कि एक आयुर्वेद ग्रंथ है। तो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं महर्षि चरक। उनका फ़ोटो है और उनके फ़ोटो के बगल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पिंक कलर के बॉक्स में लिखा है आयुर्वेदः न केवलम विशिष्टा चिकित्सा पद्धति अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है बल्कि जीवन का दर्शन भी है। मतलब आयुर्वेद में केवल चिकित्सा पद्धति का वर्णन नहीं है, केवल मेडिकल साइंस का ही वर्णन नहीं है, बल्कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को जीने के क्या तरीके होते हैं, एक जीवन दर्शन का भी प्रस्तुतिकरण आयुर्वेद के अंदर है। एक आदर्श जीवन को कैसे जिया जाए, ये हमें आयुर्वेद बताता है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए लिखा हुआ है आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धांताः जीवनशैलीमपि प्रदिशन्ति। यानी कि आयुर्वेद में वर्णित जो सिद्धांत हैं, जो फिलॉसफीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जीवन शैलीमपि प्रदर्शन्ति, वो जीवन शैली को भी प्रदर्शित करते हैं कि जीवन का तरीका कैसा होना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए। ये आयुर्वेद के अंदर हमें बताया गया है। आयुर्वेदोपदेशानुसारम आचरणं कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति। आयुर्वेद के अनुसार आचरण करने करके नर यानी कि इंसान, कृत्वा यानी करके, तो आयुर्वेद के अनुसार आचरण करके इंसान अस्मिन लोके, इस लोक में स्वास्थ्य लाभ हम अनुभूय, स्वास्थ्य लाभ की अनुभूति करता है, यानी कि स्वस्थ रहता है, और मोक्षम याति, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आयुर्वेद इस प्रकार का ग्रंथ है कि जीवन जीते हुए भी व्यक्ति स्वस्थ रहे और अंत में भी मोक्ष की प्राप्ति करे। लिखा है अतः स्वास्थ्य शिक्षा है, इसीलिए स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए चरक संहिताया इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्वृत्तस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। तो इस पाठ में स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए चरक संहिता से इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्वृत्तम, इंद्रियों को किस प्रकार से वश में रखा जाए और इंद्रियों को सही कार्यों में लगाया जाए, इस प्रकार से सद्वृत्त से उसका अच्छा आचरण किया जाए, इसका वर्णन पाठे प्रदत्तम, पाठ में दिया गया है। प्रदत्तम यानी दिया गया है, पाठे यानी पाठ में, सप्तमी विभक्ति। आगे पाठ शुरू होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा है आत्महितम चिकीर्षिताम सर्वेण सर्वम सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। इसका अर्थ है कि आत्महित चाहने वालों को, चिकीर्षिता यानी चाहने वालों को, आत्महितम चिकीर्षिता सर्वेण यानी सभी प्रकार से, आत्महित चाहने वालों को सभी प्रकार से, सर्वम सर्वदा हमेशा ही, और स्मृति मास्था है यानी कि स्मृति पूर्वक, आदत से, आदत में शुमार करके, आदत में शामिल करके, सद्वृत्तम अनुष्ठेयम यानी कि अच्छे आचरण का अनुष्ठान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आगे लिखा है तद्धि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन मानवा युगपत अर्थद्वयम संपादयति। यानी कि इस प्रकार अच्छे आचरण के पालन एक साथ दो अर्थ संपादित करता है, यानी कि दो कार्य एक साथ संपन्न हो जाते हैं अच्छे आचरण के अनुष्ठान से। कौन कौन से दो कार्य हैं? इन आरोग्यम इंद्रिय विजयम चा, एक तो आरोग्य यानी कि निरोगता, और दूसरा इंद्रिय विजय, इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का आदत हमें आ जाती है सद्वृत्तम यानी अच्छी आदतों के पालन से। तो आगे लिखा है तत् यथा, तो वो अच्छी आदतें कुछ इस प्रकार हैं जिनका हमें पालन करना है और उससे हमें कई लाभ देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन सी आदतें हैं आगे पाठ में बताया गया है। तत् यथा देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान अर्चयेत। इसका अर्थ है कि देवता, गो यानी कि गाय, गुरु, गुरु यानी कि हमारे आचार्यगण, यानी कि हमें शिक्षा देने वाले, गुरु का अर्थ है हमसे बड़े, गुरुजन। वृद्ध का मतलब है वृद्ध लोग जो कि बुजुर्ग हैं। सिद्ध यानी कि जो सफल लोग हैं, तपस्वी लोग हैं। और आचार्य यानी कि जो हमें अच्छे आचरण सिखाने वाले हैं या जिनके आचरण में अच्छी आदतें शुमार हैं। ऐसे आचार्य जिन्होंने हमें प्रिंसिपल सिद्धांत दिए हैं, फिलॉसफीज़ दी हैं,
ऐसे आचार्य पूर्व परंपराओं के, गुरु शिष्य परंपराओं के आचार्य। तो इन सब की हमें अर्चना करनी चाहिए। कौन कौन? देव, गाय, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्य। देव, गो, गुरु, वृद्ध, सिद्धाचार्यान अर्चयेत। इनकी अर्चना करनी चाहिए, यानी कि इनका सम्मान, इनका ध्यान, इनका वंदन करना चाहिए। ना नानृतम ब्रूयात, ना अनृतम ब्रूयात। दो शब्द यहाँ पे, ना अनृतम, तो ना यानी नहीं, अनृतम यानी असत्य, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए। तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे लिखा है न वैरम रोचयेत, क्षमा कीजिए, न अन्यस्वम आददीत न वैरम रोचेत। इसका अर्थ है कि हमें बुरी आदतों में मन नहीं लगना चाहिए, यानी कि बैर, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, इसमें हमारा मन, इसमें हमें रोचयेत यानी कि रुचि नहीं होनी चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए सब। आगे लिखा है न कुर्यात पापम, पाप नहीं करना चाहिए। न पापेपी पापी स्यात्, न पापी पापे अपी, यानी पापी के साथ, पापी स्यात्, पापी नहीं हो जाना चाहिए। मतलब जो पाप करने वाला है उसके साथ रहकर हमें भी पाप नहीं करने लगना चाहिए। अगर गलती से हमें कभी पापी के साथ रहना पड़ जाए तो ये नहीं कि हमें उसकी आदतें लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है नान्य दोषान ब्रूयात, न अन्य दोषान ब्रूयात, यानी कि किसी के भी दोषों को कभी बोलना नहीं चाहिए। या किसी के अंदर कोई बुरी आदत है तो ये नहीं कि उसका हम ढिंडोरा पीटें या सभी को बताएं कि इसके अंदर ये बुरा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना अन्य रहस्यम आगमयेत, यानी किसी के रहस्य को सबके सामने नहीं खोलना चाहिए, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। आगे लिखा है न द्रुमम आरोहित, यानी कि वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। द्रुमम यानी वृक्ष, आरोहित यानी चढ़ना चाहिए, न यानी नहीं, यानी वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। आगे लिखा है न जलोग्र वेगम अवगाहित, यानी कि जल के वेग में जो है वो कभी भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे पानी का तेज़ बहाव हो, जैसे डैम वगैरह होते हैं और बड़ी नदियाँ वगैरह, ऐसी जगह जहाँ पे खतरा रहता है, ऐसे जल के वेग के स्थान पे नहीं जाना चाहिए, इससे खतरा हो सकता है। तो ये हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं। आगे लिखा है ना नो चेर हंसेत, यानी उच्च स्वर में हंसना नहीं चाहिए, जोर जोर से कुछ लोग हंसते हैं, ऐसे नहीं हंसना चाहिए। ना अनावृत मुखो जृंभाम क्षवयुम हास्यम व प्रवर्तेत, यानी कि ना बनावटी मुख दिखाते हुए, जम्भाई लेते हुए इस प्रकार से हास्य प्रवर्तित नहीं करना चाहिए। न दंतान विघट्टयेत, दांतों को नहीं बजाना चाहिए, ये भी एक बुरी आदत है। न नखान वादयेत, न नाखूनों को बजाना चाहिए। न दंतान विघट्टयेत, यानी दांतों को किटकिटाना नहीं चाहिए। न नखान वादयेत, यानी कि नाखूनों को बजाना नहीं चाहिए। न एकः शून्य ग्रहम न च अटवीम अनुप्रविशेत, ना एक किसी के शून्य ग्रह यानी कि शून्य घर में जाना चाहिए, और न अटवीम अनुप्रशेत, ना ही वन में प्रवेश करना चाहिए। न उत्तमैर विरुद्धेत, इसको लिखा है मिला के नोत्तमैर विरुद्धेत, यानी कि उत्तम लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, हम जानते हैं कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। न अवरान उपासित, यानी कि दुष्ट लोगों का की कभी उपासना, उपासित यानी संग करना, उनका साथ करना, तो दुष्ट लोगों का कभी साथ नहीं लेना चाहिए। न साहसाति स्वप्न प्रजागर स्नाना पानान्या सेवेत, यानी कि न साहसा अति, यानी कि अति साहस का मतलब है शारीरिक क्षमता से अधिक श्रम, जो मन वचन और कर्म से ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसा परिश्रम नहीं करना चाहिए। स्वप्न प्रजागर स्नान पान, कोई भी चीज़ ऐसी जो शरीर के योग्य नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो आहार हो, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे वो स्नान हो, चाहे वो पान हो, तो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। जब शरीर नहीं बोल रहा है तो उससे ज़्यादा आहार या उससे ज़्यादा स्नान उस समय भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से शरीर का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना चाहिए। शरीर की आवश्यकता से अधिक, क्षमता से अधिक कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। आगे दिया गया है कि न अस्नाता नोपहतवासा न अजपित्वा न आहुत्वा देवताभ्यो नानिरूप्य पितृभ्यो ना दत्वा गुरुभ्यो ना तिथिभ्यो नोपाश्रितेभ्यो ना प्रक्षालित पाणिपादवदनः ना शुद्ध मुखा नोदंग मुखा न विमना न पात्रीष्व मिथ्यासु न कुत्सयन्न कुत्सितम न प्रतिकूलोपहितम अन्नमाददीत। ये बहुत लंबा वाक्य, इसको हम टुकड़े में पढ़ेंगे। तो न अस्नात यानी कि बिना स्नान किए, नोपहतवासा यानी कि बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए, न अजपित्वा बिना जप किए,
न आहुतवा, न बिना बुलाए, किसको? देवताभ्यो, देवताओं को। न अनिरूप्य, बिना अर्पण किए, किसको? पितृभ्यो यानी कि पितरों को। न दत्त्वा, बिना दिए, किसको? गुरुभ्यो, गुरुजनों को बिना दिए। न अतिथिभ्यो, न अतिथियों को बिना दिए। नोपाश्रितेभ्यो, न हमारे जो आश्रित हैं उनको बिना दिए। न प्रक्षालित पाणिपाद वदना, न हाथ धोए बिना, मुंह धोए बिना और मुख धोए बिना। न शुद्ध मुखा, न अशुद्ध मुख से। नो दंग मुखा, न बिना उत्तर दिशा में मुख किए हुए। न विमना, न बिना मन से। न पात्रीश्व मेध्यासु, न शुद्ध न अशुद्ध बर्तन में। न कुत्सयन्नः यानी कि न अपमान किए जाते हुए या किसी की निंदा करते हुए। और कुत्सितम, कुत्सितम यानी कि जो अपवित्र है ऐसा भोजन। न प्रतिकूलोपहैतम, जो अपमान करके दिया गया है ऐसा भोजन। या प्रतिकूल यानी कि जो शत्रु ने दिया है ऐसे भोजन को। अन्नम आददीत, इस प्रकार का अन्न नहीं करना चाहिए। ये अन्न जो है हमारे लिए बहुत बेकार होता है। किस प्रकार का बताया है, देख लीजिए आप एक बार जल्दी से, कि जो बिना जप के यानी कि बिना भगवान को अर्पण किए, जिसमें जप नहीं किया गया, ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। जो बिना नहाए भी भोजन नहीं करना चाहिए, और बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए भोजन नहीं करना चाहिए। बिना देव को अर्पण किए, बिना पितरों को अर्पण किए, बिना गुरुजनों को अर्पण किए, जो हमारे आश्रित लोग हैं बिना उनको अर्पण किए, और बिना हाथ मुंह पैर धोए, और अशुद्ध मुख से नहीं भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा में मुख किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। बिना मन के भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। और जो निंदा करते हुए नहीं भोजन नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा सुनते हुए, मतलब कोई हमें निंदा करके भोजन दे रहा है, इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। और हमारे शत्रु के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए, वो उसमें कुछ मिला के दे सकता है। इस प्रकार के जितने भी अन्न हैं वो हमें अन्न नहीं करने चाहिए। अन्नों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें बताया गया है। आगे लिखा है ना नक्तम दधि भुंजीत, यानी कि रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। आगे लिखा है ना स्त्रियम अवजानीत, यानी कि स्त्रियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शब्द है ना यानी नहीं, स्त्रियम यानी स्त्रियों का, अवजानीत यानी अपना अपमान, अवमानना, तो स्त्रियों का कभी भी अपमान ना करें। ना संध्यायोर, ना मुखाद गुरोर, ना अवपतितम, नाति मात्रम। ये भी लंबा वाक्य, इसको भी हम टुकड़े में कर लेते हैं कि संध्या समय और मुखाद गुरोर यानी गुरु के मुख के समक्ष, गुरु के सम्मुख। अवपतितम नाति मात्रम यानी कि अवपतितम यानी कि बुरे वर्णों से युक्त, हीन वर्णों से युक्त यानी गलत शब्दों से युक्त। फिर तो ना अवपतितम हो गया, फिर नाति मात्रम, नाति मात्रम यानी कि ना ज़्यादा वर्णों वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्णों वाले पाठ को और वाक्य को। आगे लिखा है न तांतम, न रूखे स्वर में, न विस्वरम, न बिना स्वर के, न अवस्थित पदम, न बिना व्यवस्थित पदों का, यानी कि जो अनियमित तरीके से पढ़ा गया हो। नाति द्रुतम, द्रुतम यानी ना द्रुत गति से जल्दी जल्दी, ना विलंबितम, ना बहुत धीरे 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 धीरे, ऐसे भी नहीं बिना एक्टिवनेस के पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं पढ़ना चाहिए। नाति क्लीवम, ना यानी कि बिना, क्लीवम यानी कि बिना बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ के। ना त्युच्च, ना बहुत ज़्यादा ऊंचे स्वर में, ना नीचे स्वर है। अध्ययन अभ्यसेत, इस प्रकार से अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये सब बता दी कैसे। संध्या गुरु के सम्मुख, संध्या वंदन करते समय गुरु के सम्मुख जो हम पाठ करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ना तो ज़्यादा, ना अतिमात्रम यानी कि बहुत हीन वर्णों से युक्त होनी चाहिए, ना अधिक वर्णों से युक्त होनी चाहिए, ना तांतम ना रूखे स्वर में बोलना चाहिए, ना विस्वरम ना बिना स्वर के बोलना चाहिए, ना अवस्थित पदम ना अनियमित तरीके से बिना व्यवस्थित तौर पर बोलनी चाहिए, ना द्रुतम यानी बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना विलंबितम या बहुत धीरे धीरे भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना क्लीवम यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे स्वर में नहीं पढ़ना चाहिए, ना तुच्छ ना ऊँचे स्वर में, ना नीचे ना बहुत ज़्यादा नीचे स्वर में। तो इस प्रकार से अध्ययन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से अध्ययन का आचरण करना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो ना लगा है वो नहीं करनी चाहिए। फिर लिखा है नाति समयम जहयात, ना बहुत समय का दुरुपयोग करना चाहिए। ना नियम बिंदयात, ना नियमम बिंदयात, नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए जो नियम है। ना नक्तम नादेशे चरित, यानी कि ना यानी नहीं, नक्तम यानी रात में, नादेशे यानी अपरिचित जगह पर, चरित यानी जाना चाहिए, विचरण करना चाहिए। तो अपरिचित जगह पर कभी भी रात्रि में नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। ना स्वाध्याय स्वाभ्य व्यवहार स्वप्न सेवी स्यात्,
सॉरी क्षमा कीजिए, न संध्या स्वभ्य व्यवहार स्वप्न सेवी से आत, यानी कि रात्रि के समय जो है न आहार करना चाहिए और ना ही स्वप्न सेवी यानी कि निद्रा शयन करना चाहिए। सॉरी क्षमा कीजिए, संध्या के समय, शाम के समय ना तो आहार और ना ही सोना, ये दोनों काम नहीं करने चाहिए। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्ट है, ना ही बच्चों के साथ, वृद्ध के साथ, लुब्ध यानी कि कामी के साथ, मूर्ख यानी कि मूर्ख व्यक्ति के साथ, पागल के साथ, क्लिष्ट यानी कि क्रोधी कठिन व्यक्ति के साथ, सह सख्यम कुर्यात, इनके साथ सख्यम यानी कि लड़कपन मित्रता नहीं करनी चाहिए। किसके के साथ? बाल यानी बच्चे के साथ, वृद्ध यानी अधिक बूढ़े व्यक्ति के साथ, लुब्ध यानी कि जो कामी व्यक्ति है उसके साथ, मूर्ख यानी कि जो पागल है, क्लिष्ट यानी कि जो क्रोधी है, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी लड़कपन मत करो, बुरा भी मान सकता है, या इनके साथ, वृद्ध के साथ तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। ना गुह्यम विवृणुयात, यानी कि गुह्यम यानी कि किसी का जो गुह्य यानी गुप्त बातें हैं, विवृणुयात उनको ये नहीं कि हर जगह दिखाएं, हम हर जगह जो है बताएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है ना कंचित अवजानियात, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी, कोई भी व्यक्ति XYZ कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, भली शत्रु भी क्यों ना हो। ये श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान है। जैसे भगवान श्री राम हैं, उन्होंने कभी अपमान नहीं किया। जैसे रावण के साथ उनकी शत्रुता थी, तो देखा जाता है कि वो कभी अपमान नहीं करते थे। शत्रुता अलग बात थी, लेकिन किसी का उन्होंने कभी अपमान नहीं किया, उल्टा रावण की मृत्यु के बाद उन्हें उसे सम्मान दिया था। तो इस प्रकार से कभी भी शत्रु भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हर एक आचरण अपनी जगह होता है, लेकिन अपमान, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है न गवाम दंडम उद्यच्छेत, यानी कि गायों को कभी भी दंडे से मारकर, दंड से मारकर नहीं भगाना चाहिए, है ना। आगे लिखा है न वृद्धान न गुरून न गणान, वैसे तो गाय को मारना ही नहीं चाहिए, लेकिन दंड से मारकर नहीं भगाना चाहिए। रोटी ये दे दी या फिर हाथ से थपकी दे के उसे बोल दिया, दंड से कभी मारना नहीं चाहिए, तात्पर्य कहने का मारने से है। आगे लिखा है न वृद्धान न गुरून न गणान न नृपान, यानी कि ना वृद्धों को, ना गुरुजनों को, न गणान यानी सभा को, अधिक लोगों को, मेजोरिटी को, न नृपान यानी कि राजा को, जो कि प्रजा का पालन करता है, जो कि राज्य का, देश का राजा होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसको वा अधिक्षिपेत, यानी कि उसको कभी भी जो है अपमान करना चाहिए, क्योंकि राजा का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि गुरुजनों का, क्षमा कीजिए, हाँ, गुरुजनों का, राजाओं का, सभा पर और सभा का, और न वृद्धों का, इन पर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अधिक्षेपेत यानी अधिक्षेपेत यानी कि दोषारोपण करना चाहिए। न चाति ब्रूयात, और न इनके सामने ज़्यादा बोलना चाहिए, यानी वाचालता दिखानी चाहिए, ना इनसे मुँह चलाना चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है न बांधवा अनुरक्त कृच्छ्र द्वितीय गुह्य ज्ञान बहिष्कुर्यात, यानी कि बांधवा यानी बंधुजनों से, और अनुरक्त यानी कि अपने प्रेमी को, जो हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है, और कृच्छ्र यानी कि जो व्यक्ति हमारे रहस्यों को, क्षमा कीजिए, आपत्ति काल में जो हमारी सहायता करने वाले हैं, यानी बुरे वक्त में जो हमारी मदद करते हैं, और गुह्य ज्ञान, जो हमारे छिपे हुए रहस्य को जानते हैं, हमारी छिपी हुई बात को, हमारी गुह्य ज्ञान को, गुप्त ज्ञान को जो व्यक्ति जानते हैं, इनसे कभी भी बहिष्कुर्यात, इनका कभी भी बहिष्कार नहीं करना चाहिए, यानी इनको कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा बंधुजन है, हमारे मित्र कलत्र परिजन संबंधी हैं, उनको कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जो अनुरक्त यानी हम पे अनुरक्त है, जो हमसे प्रेम करता है, उसको कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए। और कृच्छ्र यानी कि जिसने हमारा विपत्ति के समय में सहायता की है, बुरे समय में साथ दिया है, उसको कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और कृच्छ्र द्वितीय का मतलब है जिसने बुरे समय में सहायता की है। फिर गुह्य ज्ञान यानी कि जो हमारा गुप्त बातें जानता है, उसको भी कभी नीचा न दिखाओ, नहीं तो वो बोल सकता है। इसके बाद बोल सकता है मतलब हमारी बात को उजागर कर सकता है दुनिया के सामने। फिर ना धीरो नात्युच्छ्रित सत्वः, ना ज़्यादा अधीर हो जाना चाहिए, और ना उच्छ्रित सत्व यानी कि ना जो है वो कैसा हो जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है अधीर हो जाना, मतलब धैर्य खो देना, इस प्रकार का नहीं हो जाना चाहिए, हड़बड़ी करने वाला नहीं हो जाना चाहिए।
आगे लिखा है ना विश्रब्ध स्वजनः नैकः सुखी न दुखशीला चारोपचार न सर्व विश्रम्भी न सर्वाभिशंकी न सर्वकाल विचारी से आती, यानी कि अपने परिजनों अपने स्वजनों के दुख में सुखी नहीं होना चाहिए, न दुखशीला चारोपचार और न दुखशील का आचरण उपचार करना चाहिए, न सर्व विश्रम्भी न सब पर विश्वास करना चाहिए और न सर्वाभिशंकी और न सभी लोगों पर शंका करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी सब पर विश्वास करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है हर किसी पे शक करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। तो न सर्व विश्रम्भी यानी सभी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न सर्वाभिशंकी यानी सभी लोगों पर शंका नहीं, और न सर्वकाल विचारी से आत, और न हर काल में हर समय में विचार करना चाहिए कि हर समय विचार कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हर चीज़ में सोच विचार का कार्य। आगे लिखा न कार्य कालम अतिपातयेत, यानी कि कार्य कालम यानी कि हमारा जो कार्य करने का समय है उसमें अतिपातयेत यानी कि कभी भी उसका दुरुपयोग या फिर उसमें आलस से नहीं करना चाहिए। न चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, चंचल मन को भ्रमित नहीं होने देना चाहिए, भटकने नहीं देना चाहिए। न च अति दीर्घ सूत्री स्यात्, मतलब बहुत ज़्यादा दीर्घ सूत्री भी नहीं होना चाहिए। दीर्घ सूत्री यानी कि अति यानी बहुत ज़्यादा, दीर्घ सूत्री यानी कि अपने काम में आलस करने वाला, धीरे धीरे काम करने वाला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न क्रोध हर्षा वनु विदध्यात्, यानी क्रोध और हर्ष में, गुस्से में और ज़्यादा खुशी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। न शोक मनुवसेत, दुख में जो है डूब नहीं जाना चाहिए, दुख में रमण नहीं करना चाहिए। न सिद्धावुत्सेकम, और ना ही किसी कार्य के सफल होने पर उत्साह में आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। और ना सिद्धौ दैन्यम, ना असिद्ध होने पर दीनता दिखानी चाहिए। मतलब अगर कार्य हो जाता है तो कुछ लोग बहुत उछलने लगते हैं और कार्य नहीं होता तो बहुत दुखी होकर बैठ जाते हैं, दीनता दिखाने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। नापवाद मनुस्मरेत, यानी अपवाद अर्थात निंदा को याद नहीं रखना चाहिए। जो किसी ने हमारी बुराई करी तो उसमें उसको याद नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्षोपेक्षा प्रशम परश्च स्यात्, यानी कि हमें कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य वाला, ज्ञानवान, दान देने वाला, मैत्री यानी मित्रता, सबसे मित्रता रखने वाला, कारुण्य यानी करुणा रखने वाला, दया रखने वाला, हर्ष यानी प्रसन्नता रखने वाला, उपेक्षा यानी कि सब किसी से अपेक्षा न रखने वाला, किसी से हर्षोपेक्षा, हर्ष की उपेक्षा रखने वाला, ये कहने का तात्पर्य। और प्रशम परश्य यानी कि शांतिवान, स्यात् यानी कि होना चाहिए, इति, ये सब आचरण जो है हमें अपने अंदर लाने चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, देखिए श्लोक में बताया है, स्वस्थ वृत्तम यथोदिष्टम यह सम्यक अनुतिष्ठति, स्वस्थ वृत्तम यानी शुद्ध मन से, शुद्ध वृत्ति से, यथोदिष्टम इस प्रकार उपदेश किए हुए, या सम्यक अनुतिष्ठति जो सम्यक यानी अच्छी प्रकार से पालन करता है, जो ऊपर कहे गए आदेश किए हुए वचनों का अच्छी प्रकार से पालन करता है। स समाह शतम व्याधि, वो समाह यानी वर्षों, शतम यानी 100, वह 100 वर्षों तक, शतम अव्याधि और बिना व्याधि के, आयुषा न वियुज्यते, बिना व्याधि के जीवन व्यतीत करता है 100 वर्षों तक, और आयुषा न वियुज्यते, और उससे कभी भी जो है आयुष यानी कि निरोगता, आरोग्यता दूर नहीं होती। तो इस प्रकार से ये सद्वृत्तम पाठ संपूर्ण होता है। ये हमें कुछ ऐसी सीख देता है जिनका पालन करने से हम सदैव निरोग रहते हैं और कोई भी जो है बीमारी या बुरी चीज़ नहीं होती, और शरीर अच्छा रहता है और मन स्वच्छ रहता है, मन शुद्ध रहता है। ये कुछ अच्छी आदतें हैं, इनका पालन करना चाहिए। इसके बाद एक पदेन उत्तरम लिखा था, हम जल्दी से इनको कंप्लीट करते हैं, वीडियो अधिक लंबा हो गया है पाठ में ही। एक पदेन उत्तरम लिखा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, आत्मिता की मनुष्ठेयम, आत्मिता यानी अपने भले के लिए किसका अनुष्ठान करना चाहिए, उत्तर सद्वृत्तम यानी अच्छी आदतों का, अच्छे आचरण का। दूसरा प्रश्न, किम न रोचयेत, क्या नहीं अच्छा लगना चाहिए, रुचि नहीं लेनी चाहिए किसमें, वैरम, वैरम यानी कि शत्रुता, वैर में। तीसरा प्रश्न है, कुत्र न आरोहित, कहाँ पर नहीं चढ़ना चाहिए, उत्तर है ध्रुमम यानी कि वृक्ष पर, वृक्षम भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कान न विघटयेत, यानी कि किसको जो है किटकिटाना नहीं चाहिए, तो दंतान, दंतान यानी दांतों को, बहुवचन है द्वितीय विभक्ति का, दंतान यानी दांतों को। पांचवा प्रश्न है, कदा दधी न भुंजीत, कब दधी यानी दही नहीं खाना चाहिए, उत्तर है इसका नक्तम यानी कि रात को।
इसके बाद आते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्येन उत्तर पर कान न वादयत किसको नहीं बजाना चाहिए, तो नखान यानी नाखूनों को नहीं वादयत यानी बजाना चाहिए। कह न विरुद्धियत किससे विरोध नहीं करना चाहिए, उत्तमय न विरुद्धियत यानी उत्तम लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कम न भिंदयात किनको नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं नियमान न भिंदयात, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम एक वचन में करें तो नियमम, तो नियमान नहीं होगा, नियमम न भिंदयात, दोनों ही सही है, नियमान लिख सकते हैं। कम न अतिपातेत किसका अतिपात नहीं करना चाहिए, कार्यकालम, कार्यकालम यानी कार्य के समय का। कम न अनुवसेत किसमें नहीं डूब जाना चाहिए, शोकम न अनुवसेत। इसके बाद प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान आनी पूर्यत, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है न पापेपी पापी स्यात्, पापी के साथ पापी नहीं हो जाना चाहिए। न नक्तम नादेश चरित, रात के समय अपरिचित स्थान पर विचरण नहीं करना चाहिए। इसके बाद नाति समयम जह्यात, अधिक समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। न गवाम दंड मुद्यच्छेत, गाय को दंड से नहीं मारना चाहिए। न गुह्यम विवरणुयात यानी कि जो है अपने किसी के गुप्त बात को जो है बताना नहीं चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए दुनिया के सामने। इसके बाद यथा योग्यम योजित, जोड़ियाँ मिलाइए, तो न उदंग मुखा, इसके बाद उदंग मुखा को मिलाएंगे हम अन्नम न आददीत से, यानी उत्तर दिशा में बिना मुख के भोजन नहीं करना चाहिए। नान रतम यानी झूठ नहीं, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बालय से सख्यम, बच्चों के साथ सख्य यानी लड़कपन न कुर्यात नहीं करना चाहिए। दीर्घ सूत्री यानी कि कामों में आलस करने वाला, न स्यात नहीं होना चाहिए। ना सिद्धो, असिद्ध होने पर, किसी भी कार्य के असिद्ध होने पर दैन्यम यानी कि दीनता नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद जो है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्यों के सामने आम यानी कि हाँ, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना। इति लिखत, ये लिखना है। पहला है देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान अर्चयेत, देव गाय गुरु और वृद्ध सिद्धों आचार्यों की अर्चना करनी चाहिए, उत्तर है आम। इसके बाद है एका शून्य ग्रहम प्रवेशित, किसी के शून्य ग्रह शून्य घर में प्रवेश करना चाहिए, उत्तर है न, नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अस्नाता अन्नम आददीत, यानी कि स्नान बिना स्नान किए अन्न खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, उत्तर है न। फिर है सर्वकाल विचारी न भवेत, हर काल में विचार करने वाला नहीं होना चाहिए, उत्तर है न। इसके बाद है चंचलम मनः न अनुभ्रामेत, चंचल मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए, उत्तर है आम, हाँ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है पूरे पार्ट की। इसके बाद कुछ व्याकरण के क्वेश्चन है जिनको हमें नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। व्याकरण के खंड हैं वो अपन अलग से करेंगे, वो हम लोग अलग से करेंगे, ग्रामर अलग से सॉल्व करेंगे, जो कि व्याकरण खंड के अंतर्गत आती है, परीक्षाएं पूछी जाती है। पार्ट की ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, उस व्याकरण खंड में जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब आ जाएगा। इस प्रकार से ये पार्ट कंप्लीट होता है। आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।